बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं दस्ते गैब का अमल, आज हमने इस अमल को लाए हैं। इससे पहले भी हमने यूट्यूब के ऊपर कई वीडियो दस्ते गैब के हवाले से अपलोड की है, वो भी सारी के सारी मुजर्रब है। और आज भी हमने जो लाई है ये दस्ते गैब के हवाले से है, क्योंकि कुछ लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग आ रही थी, तो इसके लिए हमने सोचा चलो एक और वीडियो बनाया जाए दस्ते गैब के ताल्लुक़ से, क्योंकि हर कोई जो है माली मुश्किलात से गुज़र रहा है, इसीलिए लोग पैसे के ताल्लुक़ से परेशान है। तो इसके लिए हमने सोचा चलो एक और दस्ते गैब के हवाले से वीडियो बनाई जाए। आप अगर इस अमल को करते हो तो फिर इसके अंदर बेइंतहा फ़वाइद हासिल कर सकते हो, और इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कभी किसी का मोहताज नहीं रखेगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अमीर व कबीर बना देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना देगा कि आपकी अक्लें हैरान हो जाएंगी और आप परेशान हो जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना माल कहाँ से अता कर रहे हैं। आपके ख़ुद के वहम व गुमान में नहीं होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ से अता कर रहे हैं। ये अमल की बरकत बहुत है और ये अमल बड़ा ही पावरफुल है, और इस अमल में पाबंदियाँ भी कम हैं और पढ़ना भी आपको कम है, और पढ़ना भी बहुत ही आसान है। इसमें कुछ पाबंदियाँ हैं और पढ़ना आपको बहुत ही आसान है। हर कोई इस अमल को कर सकता है, हर बालिग मर्द और हर बालिग औरतें कर सकती है। अगर मर्द हजरात अगर करना चाहते हैं तो वो 40 दिन अमल करेंगे, और अगर औरतें अगर करना चाहती है तो वो 21 दिन के 3 मरतबा करेंगे। यानी पहले 21 दिन करेंगे, फिर बाद में फिर वापस वो 21 दिन करेंगी, फिर उसके बाद वापस 21 दिन करेंगे, यानी 21 दिन के वो 3 अमल करेंगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी इस अमल में कामयाब करेंगे। आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें याद रखें। और अगर इस अमल की वजह से आप इस अमल को अगर करते हो तो फिर आपके ऊपर अगर भले से पहाड़ों के बराबर कर्ज़ है, अगर कर्ज़ की ऐसी कोई शक्ल सूरत नज़र नहीं आ रही है, आप उसके लिए कोशिश कर रहे हो लेकिन कुछ पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, आप अगर इस अमल को करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से आपके कर्ज़ के मसले को भी हल करेंगे, भले से आपके ऊपर कितना ही कर्ज़ हो और आप कितने भी परेशान हो। यानी इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी भी माली मुश्किलात है और जितनी भी पैसे की परेशानी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हल कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देने वाला बना देंगे। पहले आप अगर लेते थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अवाम में देने वाला बना देंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतना अता करेंगे कि आपकी अक्लें हैरान हो जाएंगी। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से है कि इसके अंदर जो है आपको नमाज़ों की पाबंदी करना है, और फजर की नमाज के बाद आपको मर्द हजरात अगर कर रहे हो तो मस्जिद में करेंगे, और औरतें अगर करना चाहती है तो वो घर में कर सकती है। उन्हें भी फजर नमाज के बाद ही करना है। मर्द को भी फजर की नमाज़ के बाद करना है और औरतों को भी फजर की नमाज़ के बाद ही करना है। नमाज फजर के बाद आपको जो है किबला रुख होकर के बैठना है, और अव्वल आखिर आपको दरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़ना है। जब आप 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे फिर अल्लाहुस्समद इतना ही पढ़ना है, अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद। इस तरीके से आपको 100 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, और अल्लाहुस्समद 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 100 मरतबा पढ़ना है। फिर जब आप ये 100 मरतबा पढ़ लेवे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपकी जितने भी मसले मसाइल है, पैसे के ताल्लुक़ से, कर्ज़ के ताल्लुक़ से, जितने भी आपके मसले मसाइल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें, और फिर आप आपकी जगह से उठ जाए। ठीक इसी तरीके से आपको 40 दिन अमल करना है, और फिर आप जब 40 दिन अमल कर लेंगे, फिर अमल को बरकरार रखने के लिए आपको किसी एक नमाज के बाद, कोई भी एक नमाज के बाद आपको अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, और अल्लाहुस्समद को आपको 70 मरतबा पढ़ना है, ताकि आप का ये अमल बरकरार रहे और आप इस अमल से फ़वाइद उठा सके। जब आप ऐसा कर लेंगे, आपको ज़िंदगी भर फिर इसी तरीके से पढ़ना है। अव्वल आखिर आपको 7 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, और अल्लाहुस्समद को 70 मरतबा पढ़ना है। ये कब पढ़ना है? 40 दिन के बाद पढ़ना है। आप जब अमल कर लेंगे उसके बाद आपको 40 दिन के बाद आपको अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिम और 70 मरतबा अल्लाहुस्समद पढ़ना है, ताकि इससे आपका अमल बरकरार रहे और आपको अमल की फ़जीलतें आपको मिलती रहे। और चलते फिरते हो सके तो आप जितना भी इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हो तो आप इस्तग़फ़ार पढ़े। और इसमें कुछ पाबंदियाँ ये है कि आपको ज़बान के गुनाहों से आपको बचना है। ज़बान के जितने भी गुनाह हैं आप उससे अपनी ज़बान की हिफाजत करें, और फिर उसके बाद जो आपको हलाल कमाना है,
اور حلال کھانا ہے، حرام کھانے سے بچنا ہے اور حرام کمانے سے بھی بچنا ہے. بس یہی کچھ پابندیاں ہیں. آپ اگر اس پابندی کے ساتھ آپ اگر اس عمل کو کرتے ہو اور فقراء مساکین کے اوپر بھی آپ اگر صدقہ خیرات کرتے ہو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا کریں گے اس عمل کی برکت سے کہ آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں گی. بس آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں. ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دے. اگر کوئی عمل کرنے والا بن جاوے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نیو ویڈیو کس متعلق سے چاہیے، کس عنوان سے چاہیے. اور عمل کے متعلق تو میں نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کی اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.